Hello guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. Today's video is about NATA 2025 examination. एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर NATA 2025 के हम सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं. सो फॉर ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर NATA, सारे NATA एस्पिरेंट्स इस वीडियो को अच्छे से देखें, अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड प्लान योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली. बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है, बेल आइकन नहीं प्रेस करा है, डेफिनेटली कर दो. आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट, तो डेफिनेटली वो करना मत भूलना. कर दिया है तो आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो यू आर रिसीविंग द गुड कंटेंट. ओके, चलो अब हम अपना मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं. Now, when we talk about the NATA exam pattern, NATA is a 200 marks exam. 200 marks का आपका टोटल एग्जाम रहेगा, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा. ओके, ये 3 आवर्स का जो एग्जाम है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा. 1.5 आवर यानी कि 90 मिनट्स एक सेशन के लिए, 90 मिनट्स एक सेशन के लिए. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ड्राइंग और एप्टीट्यूड, ये दो आपके सेक्शंस रहने वाले एग्जाम में. ड्राइंग इज फॉर 80 मार्क्स एंड एप्टीट्यूड इज फॉर 120 मार्क्स. तो एग्जाम में आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस या इन दोनों सेक्शंस को टाइम दो. फिक्स है, पहले 90 मिनट जो आपको मिलेंगे वो एप्टीट्यूड के लिए मिलेंगे. आपका 90 मिनट जब ओवर हो जाएंगे, जब भी आप ड्राइंग के क्वेश्चंस देख पाओगे, ड्राइंग के क्वेश्चंस कर पाओगे, तो अगले 90 मिनट्स आपको ड्राइंग के लिए मिलेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द ड्राइंग पार्ट. तो ड्राइंग हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है. 3 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं 90 मिनट्स में. 2D कॉम्पोजिशन इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर 25 मार्क्स. सेकंड हमारा है स्केचिंग एंड कॉम्पोजिशन, विच इज फॉर 25 मार्क्स अगेन. थर्ड क्वेश्चन है 3D कॉम्पोजिशन का, जो 30 मार्क्स का है. अब ये क्या है, कैसे है, उसको हम डिटेल में समझते हैं. ये जो ड्राइंग के क्वेश्चंस की डिटेल है, ये नाटा के लोगों ने दी है. सीओ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नाटा जो करवा रहे हैं, उन लोगों ने आपको डिटेल ऑलरेडी दिया हुआ है. सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा 2D कॉम्पोजिशन है, जो कॉम्पोजिशन एंड कलर के नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा है. In this particular question, as you can read also, rearranging various shapes in visually appealing manner. तो आपको shapes को अरेंज करके एक विजुअली अपीलिंग डिजाइन बनाना होता है और उसको कलर करना होता है. ये आपका क्वेश्चन में आता है. अब इस क्वेश्चन में क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं. ये क्वेश्चन में 3 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. द फर्स्ट वन इज अ सिंपल बेसिक द क्लासिक 2D कॉम्पोजिशन, जिसमें आपको बेसिक शेप्स को यूज करके, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, पेंटागन, ऐसी जो बेसिक शेप्स होती हैं, इनको यूज करके कॉम्पोजिशन क्रिएट करना है जो एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, और उसको कलर करना है. सेकंड हमारा है लोगो डिजाइनिंग. लोगो डिजाइनिंग में भी आपको शेप से ही बनाने को बोलेंगे. लोगो में आपको यूजुअली ऑप्शन नहीं देगा कि आप कुछ भी शेप या कुछ भी चीज अपने हिसाब से यूज कर सको. आपको बेसिक शेप्स बोलेंगे, या तो कुछ शेप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि इन्हीं शेप्स को यूज करके या बेसिक शेप्स को यूज करके आपको लोगो क्रिएट करना होगा. कलर्स भी ज्यादातर वो स्पेसिफाई करते हैं कि आपको कौन से कलर्स को यूज करके लोगो बनाना है. तो ये हो गया सेकंड. थर्ड हमारा आ जाता है साइनेज डिजाइन. साइनेज डिजाइन इज वेरी सिमिलर टू लोगो डिजाइन. आपने देखा होगा रोड्स पे साइनेज होते हैं किसी भी चीज के लिए, सपोज हॉस्पिटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, आपका बस स्टॉप के लिए. तो वही साइनेज आप कैसे क्रिएटिव वे में बेसिक शेप्स को यूज करके बना सकते हो. फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का, पब्लिक पार्क, पेस्ट्री शॉप का हो सकता है, शॉपिंग मॉल का हो सकता है, कुछ भी रैंडम आपको आ सकता है. बट तीनों ही क्वेश्चंस में आपको बेसिक शेप्स को यूज करना है, बेसिक शेप्स को अरेंज करना है और उसको कलर करना है. ठीक है, और इसमें आपका 3 में से कुछ एक आएगा एग्जाम में, ईदर साइनेज डिजाइन और द लोगो डिजाइन और द 2D क्लासिक कॉम्पोजिशन. ये 25 मार्क का क्वेश्चन होने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना होगा 3D कॉम्पोजिशन. तो इसमें आप पढ़ सकते हो, आपको क्या लिखा दिया हुआ है. एबिलिटी टू ड्रॉ, विजुअलाइज, डिपिक्ट अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग बिल्डिंग्स, कंपोनेंट्स, पीपल, एनवायरमेंट. तो काफी चीजें इसमें आ सकती हैं. स्पेशल जो आपको ध्यान रखना है, मेंशन भी है, यू कैन सी स्केल, प्रपोर्शन, टेक्सचर, शेड एंड शैडो, ये सारी चीजें. और ऊपर से बिल्डिंग्स हो सकती हैं, पीपल हो सकते हैं, एनवायरमेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है. इसमें से कोई भी चीज आपको वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे सकते हैं. ऊपर वाले में क्या था, वेरियस शेप्स लिखा हुआ था, तो बेसिक शेप्स थी. यहाँ पर मल्टीपल चीजें, तो थोड़ा क्वेश्चन इसलिए टफ हो जाता है. अब इसमें 2 चीजें हैं. एक तो ये कि आपको प्रोडक्ट वाले केस में जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब सपोज 3D शेप लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, ऐसी चीजें मिल सकती हैं. या फिर रियल लाइफ के जो शेडिंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, कुछ भी, एप्पल, बुक, लैपटॉप, मोबाइल फोन, उनको अरेंज करने का, 3D में बनाने का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो ये हो गया बेसिक 3D शेप्स का. ये हो गया ऑब्जेक्ट्स का, जो आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स. तो या तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग आपका आएगा इसमें. सेकंड जो आपको बोला है बिल्डिंग्स बनाने, एनवायरमेंट दिखाने, पीपल बनाने, वो क्वेश्चन हो गया आपका प्रॉपर पर्सपेक्टिव स्केचिंग का, जिसमें आपको वैसे ब्लैक एंड व्हाइट में ही करना होता है एग्जाम में. उसको भी, जो 3D वाला क्वेश्चन है, इसको भी ब्लैक एंड व्हाइट में करना है. और जो पर्सपेक्टिव स्केचिंग वाला क्वेश्चन है इसको भी ब्लैक एंड व्हाइट मतलब शेडिंग करके दिखाना है। तो इसमें रियल लाइफ सिनेरियोज आ सकते हैं जिसमें बिल्डिंग्स इन्वॉल्व हो, पीपल इन्वॉल्व हो,
आपका जो इन्वायरमेंट है, यानी कि सपोज एक सिटी है, एक कोई स्ट्रीट है या कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी रियल लाइफ का सिनेरियो सीन इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, सो आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया। या तो आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने को आएगा डायरेक्ट और उसका प्रॉपर शेड, शैडो, लाइट सब दिखाना होगा, या तो आपका रियल लाइफ कोई सीन ड्रॉ करने को आएगा, उसमें भी आपको प्रॉपर शेड, लाइट, शैडो सब कुछ, स्केल सब कुछ प्रॉपरली दिखाना होगा। थर्ड हमारा आ जाता है द न्यू एडिशन टू द नाटा एग्जाम, जो पिछले साल 2024 से इंट्रोड्यूस हुआ है, 3D मॉडलिंग। दिस क्वेश्चन इज फॉर 30 मार्क्स। इसमें आपको क्या मिलता है, मैंने यहाँ रेड से लिख दिया आपके लिए। आपको 12 पीसेस मिलेंगे फोम शेप से। आपको किट मिलेगा, उसमें 12 पीस होंगे, छोटे छोटे फोम, ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, ये ब्लैक फोम के जो शेप्स होंगे ये पेयर में होंगे, तो 6 डिफरेंट शेप्स हो गए, हर एक शेप 2 क्वांटिटी में होगा, है ना, तो पेयर में होगा हमारा 6 × 2 12 टोटल हमारे शेप्स होंगे। अब इसको आपको एक हार्ड आपको फोम का बेस भी मिलेगा जो थोड़ा बड़ा साइज का होगा शेप से, उसके ऊपर ही आपको इन शेप्स को पेस्ट करके एक 3D मॉडल क्रिएट करना होता है। यूजुअली इसमें 3D मॉडलिंग में आपको कोई प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, फॉर एग्जांपल असिमेट्री, डायनामिज्म, मूवमेंट, रिदम, वेराइटी, रेपिटेशन, ये सब दिखाने को बोला जाता है। अब डेफिनेटली एग्जाम में ये जो आपको किट मिलता है, अब सी हमने बाकी जो क्वेश्चन है, आप देखो ड्राइंग प्रैक्टिस कर लेते हो, शीट ऑफ पेपर सबके पास होता है, पेंसिल, पेपर सब मिल जाता है, बट ये फोम के शेप्स नहीं मिलते हैं। तो वी अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम लास्ट ईयर 2024 में हमारे साथ जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे नाटा एग्जाम के लिए। सो फॉर देम वी स्पेशली डिड दिस, वी क्रिएटेड अ 3D मॉडलिंग किट। जैसे नाटा में आपको मिलते हैं 12 पीसेस, सो वी गेव देम 200 पीसेस ऑफ दीज फोम शेप्स, एकदम सेम जो नाटा में मिलता है, एंड वी मेड देम प्रैक्टिस ईच एंड एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। अलग अलग क्वेश्चन टीचर्स ने करवाए, उनसे डिस्कस करे, उनको करेक्शंस बताए, उनको सही गाइडलाइंस दी, ताकि वो एग्जाम में जो 12 पीसेस से अच्छा मॉडल बनाना है कम टाइम में वो अच्छे से कर सके। तो डेफिनेटली ये आपको शेप मार्केट में नहीं मिलेंगे, नाटा वाले भी फैक्ट्री से ही बनवा रहे हैं किसी से, उन्होंने टेंडर डाला हुआ है अपने वेबसाइट पे, तो वो भी किसी फोम वाली फैक्ट्री से बनवाएंगे। तो दैट इज व्हाट वी आल्सो डिड। स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वी हैव मेड दीस किट्स, और हम सभी बच्चों को जो हमारे साथ हमारे कोर्सेज में है सबको हम ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द ड्राइंग पार्ट। ये 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको 90 मिनट्स में करने हैं। नाउ बिफोर वी मूव टू द एप्टीट्यूड पार्ट, अब ये तो आपने देख लिया डेफिनेटली कि क्या क्या आने वाला है। एप्टीट्यूड में भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या कैसे आने वाला है, बट इस सबको प्रिपेयर करना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। आपको कैसे रियल लाइफ सिनेरियोज बनाने हैं, कैसे 2D कॉम्पोजिशंस बनाने हैं, कैसे 3D मॉडल्स बनाने हैं। इफ यू आर सीकिंग गाइडेंस, आप नहीं खुद से प्रिपेयर कर पा रहे, विच इज एक्चुअली वेरी टफ टू प्रिपेयर एवरीथिंग ऑन योर ओन, बिकॉज नाटा का जो सिलेबस है इट इज नॉट कॉमन टू योर 11th 12th। स्कूल में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही ड्राइंग का इस टाइप का सिखाया जाता है, ना ही कुछ मॉडलिंग, ना ही रीजनिंग, ना ही एप्टीट्यूड कुछ वैसा सिखाया जाता है। तो यू कैन डेफिनेटली सीक आवर गाइडेंस। SSAC Institute Sketch School of Art and Creativity is a online platform, the best platform I'll actually tell you you'll find. 6 years से हम करवा रहे हैं नाटा JBR का preparation. You can connect to us, you can understand how we can help you. First, if you think हाँ we can actually help you prepare for the exam, you can join with us, and I'm sure you will not be disappointed. You can check our reviews, you can check our results that are there on the screen. All the students that have been affiliated with us, a lot of them have got into the top colleges in India. इसी 2024 में ही हमारे 7 एडमिशन हुए थे सेप्ट यूनिवर्सिटी में। इनफैक्ट जितने भी अच्छे कॉलेज हैं थ्रू JEB नाटा, हर साल अ गुड प्रोपोर्शन, अ गुड फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस वंस, अटेंड सम डेमो क्लासेस, सी व्हाट ऑल काइंड ऑफ प्लान्स वी प्रोवाइड टू हेल्प यू प्रिपेयर। एंड डेफिनेटली अगर आपको लगता है दैट हाँ वी कैन मेक यू क्रैक द एग्जाम, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी विद अस। I have got 98 percentile in JEE BH and 166 marks in my NATA examination. I scored 99.6 percentile in my JEE paper 2 and my all India rank stood 292. And I scored 99.85 percentile in the JEE BH examination this year, securing an all India rank of 120. My JEE score is 99.66 percentile and my NATA score is 168. If you want to do architecture, I feel SSAC is the place you can trust in for your preparation. The teachers at SSAC are amazing. Helped me so much with their incredible techniques which you cannot find anywhere across the internet. I've searched them all. I loved everything about the institute. Would like to especially thank Sanjay sir and Samiksha ma'am and Shrestha ma'am and Shruti ma'am. You were all fabulous. Cannot find this level of quality education anywhere else. I would recommend seeker to join SSAC who score amazing in their exams. I can't recommend SSAC enough for all the students who want to prepare for JEE BH and NATA exam. I recommend you to join SSAC because everybody who is regular to the classes have gotten their ranks. So why not you? All the best. Now let's move to the aptitude part. Aptitude में देखो 50 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। जैसे ड्राइंग में हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे केवल, एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस आर देयर जो टोटल आपके 120 मार्क्स के होने वाले हैं। आउट ऑफ द 50, 42 क्वेश्चंस विल बी MCQ। आपको 4 ऑप्शन होंगे, एक चूज करना होगा,
एंड 8 क्वेश्चंस विल बी NCQ, दैट इज नो चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको इसमें डायरेक्ट आंसर टाइप करना होगा। ओके, मैं आपको ना थोड़ा चेकिंग का भी एक आइडिया देता हूं कि नाटा का जो ये पेपर है चेक कैसे होता है, आपको मार्क्स कैसे मिलता है। जो ड्राइंग के तीनों क्वेश्चंस हैं, 3D मॉडल, आपका 2D कॉम्पोजिशन, पर्सपेक्टिव स्केचिंग वाला जो 3 क्वेश्चंस है, उसका एग्जामिनर जो आपके वहां पर होते हैं, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, पिक्चर क्लिक करके अपलोड करते हैं नाटा के ऐप पर, और वहां से जो एग्जामिनर है, जो आपके चेकिंग वाले एग्जामिनर है, वो आपका चेक करके आपको मार्क्स अलॉट करते हैं। एप्टीट्यूड बट जो उसका चेकिंग होता है वो कंप्यूटर बेस्ड रहता है, उसमें कोई क्योंकि मैनुअल चेकिंग की जरूरत नहीं है। MCQ है और NCQ है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है और कंप्यूटर बेस्ड रिजल्ट भी आता है। ड्राइंग में देखो पेपर भी ऑफलाइन है और चेकिंग भी मैनुअली करनी पड़ती है। एप्टीट्यूड इज फुली कंप्यूटर बेस्ड, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सारा करना होता है और उसका रिजल्ट भी इंस्टेंटली आ जाता है। आपको मिलेगा नहीं इंस्टेंटली, बट उसमें उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये किन टॉपिक से आएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, लेट्स लुक इनटू दैट। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है 2D 3D विजुअलाइजेशन, विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इसमें आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सरफेस काउंटिंग, क्यूब काउंटिंग, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए डाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अनफोल्डिंग 3D फिगर्स इज ऑल्सो देयर। देन आपका आता है एक मेजर सेक्शन आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, जिसमें मेन चीजें लाइक ब्रिक, स्टोन, कंक्रीट, फाउंडेशंस, विंडोज, स्टेयरकेसेस, ये सब आपको पढ़ना होता है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, इंडियन आर्किटेक्चर अलग है, वेस्टर्न आर्किटेक्चर अलग है। कौन से इसमें इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं, वो सारा आपको पता होना चाहिए। देन फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स के बहुत पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जितनी भी बिल्डिंग है इंडिया में जो फेमस है, अलग अलग स्टेट्स में, इंडिया के बाहर बहुत सारी बिल्डिंग्स फेमस हैं, उनके कौन आर्किटेक्ट्स हैं, उनके क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो फेमस है, वो सारा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। कलर थ्योरी इज ऑल्सो अ टॉपिक, जिसमें कलर्स के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कलर स्कीम्स, कलर साइकोलॉजी, कलर मॉडल्स, कलर के इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सारा आपको पढ़ना पड़ता है। आर्किटेक्चरल टर्म्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सेम थिंग, जिसमें आपके जो भी मेन आर्किटेक्चरल टर्म्स रहते हैं, अराउंड काफी सारे होते हैं, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, रिलेटेड टू हिस्ट्री, ये सब, रूफ, स्लैब, रूफ डिजाइन, कोर्टयार्ड्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया टोटल आपका आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड का जो आपको पढ़ना है सारा। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी इज लाइक मैथ्स। आपका 11-12 का मैथ्स नहीं आता नाटा में, बट दीज टॉपिक्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन आर आस्क्ड इन द नाटा एग्जाम। तो आपको ये सारा इसके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, है तो ये मैथ्स ही थोड़ा बेसिक लेवल का है, तो इसमें थोड़े कुछ तो आपने 9-10 में पढ़ा होगा। सम टॉपिक्स आर न्यू ऑल्सो, तो जो फॉर्मूलाज हैं, जो तरीके हैं, आपको जो रूल्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। आपको प्रैक्टिस करने हैं सारे क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली यू कैन स्कोर। 2-3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के भी आते हैं जो थोड़ा हाई लेवल का रहता है। तो ज्योमेट्री के कभी कभार इजी भी आते हैं जो आपने स्कूल में पढ़ा है 7th क्लास में, 8th क्लास में, कभी कभार थोड़ा IIT लेवल का भी ज्योमेट्री आता है। तो ज्योमेट्री भी आपको एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। इट्स अ पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन। लास्ट हमारे आ जाते हैं 2 चीजें, एक है लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश आप मान के चल सकते हो, जिसमें ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस फॉर्मेशन, इस सब पे आपके MCQ क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग का काफी अच्छा वेटेज रहता है नाटा एग्जाम में, जिसमें 3 हमारे पार्ट्स हैं, लॉजिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। दीज आर द टॉपिक्स। अगेन इनका बहुत सारा प्रैक्टिस, कुछ के कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं, तो आपको ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट समझ के बहुत सारा प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। एक्स्ट्रा कुछ चीजें हमारी जिसके कम क्वेश्चंस आते हैं बट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस इज डिजाइन सेंसिटिविटी एंड डिजाइन थिंकिंग। तो ये थोड़ा अलग टाइप का रहता है, इसको थोड़ा ऐसे समझाना इजी नहीं है, बट एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, डिजाइन सेंसिटिविटी में ज्यादातर प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको पिक्चर देख के प्रिंसिपल या एलिमेंट ऑफ डिजाइन को आइडेंटिफाई करना होता है। डिजाइन थिंकिंग में आपका डिजाइन का थिंकिंग बेसिकली कैसा है, अगर आपको एक क्वेश्चन दिखाएं तो सपोज आप देख सकते हो, अगर ये डस्टबिन को खोल रहे हैं तो किस वाले इन चारों ऑप्शन में से किस में डस्टबिन ओपन होगा, तो आप कैसे एक प्रोडक्ट डिजाइन को या किसी स्पेस के डिजाइन को एनालाइज करते हो, वो भी आपको नाटा में टेस्ट करा जाता है। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इन ब्रीफ। मैंने देखो बहुत डिटेल में नहीं समझाया है, मैंने बता दिया आपको क्या क्या आता है और थोड़ा कि हाँ कैसे उसका पढ़ सकते हैं, बट या आई होप अभी यह प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है। एंड डेफिनेटली आई विल ऐड मोर वीडियोस इंडिविजुअली कुछ टॉपिक्स को समझाते हुए बाद में फ्यूचर में कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, उसके अंदर और क्या क्या टॉपिक्स हैं, पढ़ाते हुए भी हम वीडियोस डाल रहे हैं
और उनके बारे में भी और वीडियो डालेंगे। सो डोंट वरी, चैनल की सारी वीडियोस आप देखते रहो। एंड ऑल्सो लाइक आई टोल्ड यू, इफ यू वांट एक्चुअली बी श्योर कि हाँ आपके नाटा में अच्छे मार्क्स आए ही आए, आपको ना ज़्यादा सोचना पड़े, ना कोई यूट्यूब खोलना पड़े, ना कुछ इंटरनेट पे सर्च करना पड़े, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। हमारा साथ आप अपना प्रिपरेशन का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन मैसेज अस, यू कैन रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट फॉर अ फ्री डेमो क्लास, यू कैन बुक अ फ्री काउंसलिंग सेशन टू गेट एन आइडिया अबाउट अस, अबाउट द एग्जाम मोर। ठीक है, तो आप ये सब चीजें भी कर सकते हो। वील बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन, जिस भी वे में हम कर पाए। एंड आई होप आपको कुछ जानने को मिला है, कुछ समझ गए हो नाटक के बारे में। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइज, सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, कुछ भी डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट करो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। अपने सारे डाउट्स यू कैन आस्क मी एनीवेयर। ओके, बाय बाय।